क्या आप भी सर्दी खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सारी दवाइयाँ खा के थक चुके हैं, लेकिन आपकी जो खांसी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है? तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा काम का है। और इसमें घर की सिर्फ 2-3 चीज़ें जाएँगी और ये बहुत ज़्यादा पुराना दादी-नानी का नुस्खा है, जिससे कि आपके इस्तेमाल करने पर ना 1 से 2 दिन में ही आपकी कितनी भी पुरानी और कितनी भी भयंकर खांसी हो, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो या फिर आपकी नाक बह रही हो, उस सारी समस्याओं में ये जो तरीका है ना, ये बहुत काम का है। इससे आपको सिर्फ़ 1 से 2 दिन में ही आप देखेंगे पूरी आपकी खाँसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो यहाँ पर हम घरेलू नुस्खा बना रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है गुड़। देखिए, गुड़ इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है सर्दियों में, हमारे शरीर में हमारी गर्मी बनाए रखता है और सर्दियों में गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। कई लोग तो खाना खाने के बाद डेली थोड़ा-सा गुड़ लेते ही लेते हैं, लेकिन अगर इसी गुड़ का आप एक सही तरीके से इस्तेमाल करें ना, तो ये आपकी सर्दी-खाँसी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर 50 ग्राम के करीब गुड़ लिया है और उसे मोटा-मोटा क्रश कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ी चीज़ें दूसरी जो बाउल है उसमें रखेंगे। सबसे पहले ली है मैंने अजवाइन। अजवाइन जो होती है ना, वो हमारे बलगम को साफ़ करने के काम करती है। जैसे किसी-किसी के क्या होता है ना कि अंग्रेज़ी दवाई खाने की वज़ह से बलगम चिपक जाता है, तो वो उसे छुड़ाकर एकदम खुरच कर साफ़ कर देगी। उसके बाद हमने लिए यहाँ पर बड़ी इलायची, जिसे हम मसाले में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको ना इलायची के बीज लेने हैं। जो इलायची का ऊपर का छिलका होता है वो नहीं लेना है, तो इसे बड़ी इलायची बोलते हैं। ये सर्दी-खाँसी के लिए इतना रामबाण तरीका है इससे, कि आप जब इसे एक बार इस्तेमाल करेंगे ना, आपको नॉर्मल बहुत ज़्यादा पुरानी खाँसी हो गई है, ठीक है? आपकी खाँसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो बस ये 2 इलायची भूनिए और शहद में मिलाकर चाट लीजिए। उससे भी आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। बहुत ही जल्दी अगर आपके बदन में दर्द हो रहा है, तो भी ये बहुत ज़्यादा मदद करती है, आपको पेन किलर का काम करती है ये। और इसके जो छिलके हैं, इसे आप मसाले में यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ मैंने 2 यहाँ पर लौंग ली हैं, ये हम रेमेडी बना रहे हैं 2 से 3 पर्सन के लिए। अगर आप 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ी-सी इसमें से मात्रा कम कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने अब ली है हरी इलायची, यहाँ पर 6 हरी इलायची लेनी है। तो यहाँ पर हम 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने 6 इलायची ली है, ठीक है? और इससे ना आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, सालों-साल इसकी खराब नहीं होता है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इसे आप एक बार बना लीजिए और आपके घर में जब भी किसी को दिक्कत लगे, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, 5 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को आप इसे दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कितने दिन तक दे सकते हैं, कैसे देना है, कब खाना है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। पहले हम इस रेमेडी को बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डाली। अब थोड़ा-सा हम इसमें 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लेंगे और इसका छिलका निकाल देंगे और अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे, क्योंकि हमें अदरक का रस नहीं डालना है, पूरा अदरक ही डालना है। तो बस उसके लिए हम यहाँ पर अदरक को बढ़िया तरीके से पहले साफ करके और धोकर, उसके बाद हम इसको इसमें ग्रेटर से, बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके तब डालेंगे। अगर आपके पास बारीक वाला ग्रेटर नहीं है, तो आप इसे बारीक अच्छे से खल्लड़ में कूटकर इसका पेस्ट जैसा बना लीजिए। लेकिन इतना जितना बारीक हो सकता है उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 इंच के करीब अदरक टुकड़ा ग्रेट कर लिया है और इसे ग्रेट कर कर इसे तो हम साइड में रखेंगे। जब तक मैं इसे तैयार कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने अदरक को ग्रेट कर लिया है और ये ना तरीका बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ये कोई नया तरीका नहीं है। पुराने टाइम पे ना कोई सिरप नहीं होते थे, कोई बाहर की ज़्यादा हेवी दवाइयाँ नहीं होती थी। ये घरेलू नुस्खे ही होते थे हमारी माँ-दादी के, जिससे कि घर की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती थी। अब इसमें मैंने 7 से 8 काली मिर्च डाल दी हैं। अब इन्हें हम इमाम दस्ते में डालकर बढ़िया से इनको कूट कर इनका पाउडर बना लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको बढ़िया से कूट लेना है और एकदम फ्रेश कूटना है उसी टाइम पर। आपने ऐसा नहीं है कि आपके पास सारे मसाले पिसे हुए रखे हैं, फिर आपने उसे डाल दिया, नहीं। आपको इंस्टेंट इन्हें कूटना है और उसके बाद इनको तैयार करना है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ हम फ्रेश तैयार करते हैं, तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर होती है, जो हमारी रखी हुई होती है उससे। यहाँ पर देखिए, हमने बढ़िया से इनको कूट कर पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब ये हमारा दरदरा सा पाउडर हमें तैयार हो गया है। अब चलिए इस रेमेडी को बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। यहाँ पर गैस पर मैंने रख दिया है एक छोटी सी कढ़ाई, कोई भी पैन रख सकते हैं आप, और इसमें डालेंगे हम आधा से 1 कप के करीब पानी। तो यहाँ पर छोटा वाला कप है, उससे मैंने 1 कप पानी डाला है और 1 कप पानी डालने के बाद इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही दिखेगा हमें थोड़ा सा पानी गर्म हो गया है, उस टाइम पर हम इसमें सबसे पहले डालेंगे गुड़। आपने इसमें गुड़ डालना है सबसे पहले और पानी को गर्म हो जाने दीजिएगा, ठीक है? अब गुड़ डालकर ना आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए
और इसे आप अच्छे से पका लीजिए। हमें यहाँ पर गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है, और अगर आपका गुड़ पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप कम पकाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन इस समय ना नया गुड़ आ रहा है तो इसलिए आपको इसे अच्छे से पकाना है पहले। उसके बाद ही आगे आपको बताऊंगी मैं कि किस टाइम पर हमें कौन सी चीज इसमें ऐड करनी है। तो जब तक गुड़ को अच्छे से पकेगा नहीं, तब तक हमारी जो रेमेडी अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि इससे ना जितना अच्छे से गुड़ पक जाएगा उतने अच्छे से ही हम इसको एक तो लंबे समय तक के लिए रख पाएंगे, दूसरा इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखिए गुड़ ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, ये भी बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम ज्यादा नहीं लगता, पूरी रेमेडी बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगी। तो यहाँ पर 5 मिनट पूरा इसको पकाना है, और जैसे ही बॉईल होने लगे, गुड़ मेल्ट हो जाए, सबसे पहले इसमें आप डाल दीजिए अदरक। अब अदरक को डालकर कुछ सेकंड्स के लिए पकाइए पहले। जैसे ही आपको दिखे अदरक का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है, उस टाइम पर, उससे पहले मत डालिएगा, वरना हमारा जो ये बना रहे हैं तो ये कड़वा हो जाएगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहले आपको अदरक डालकर इसे गुड़ में खूब अच्छे से पका लेना है, कम से कम 30 सेकेंड 40 सेकेंड के लिए। और जैसे ही अब देखिए कि इसमें थोड़ा सा अच्छे से पक गया है, इसका कलर चेंज हो गया है अदरक का, उस टाइम पर हमने जो मसाला तैयार किया था उसे इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने अब ये मसाला भी इसमें डाल दिया। इसको डालने के बाद आपको 1 से 1.5 मिनट के करीब पकाना है। पकाने का मतलब यह है कि इसे ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाएगा। इसलिए इसको आप ऐसा रखिएगा कि बहुत ईजिली मतलब ये रनिंग उसमें रहे, बिल्कुल ज़्यादा पतला भी नहीं रहे और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहे। तो हल्का फुल्का पतला रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, वरना ये जम जाएगा, फिर आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इजीली यूज़ करना है तो इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। बस आपने जो कप भर के पानी रखा था, आपको लगना चाहिए कि 1/4 मतलब जो पार्ट था वो जल चुका है, 3 पार्ट रह गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट टोटल पकाना है इसको, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। ठीक है, तो देखिए पूरी इसमें ना झाग अच्छे से बनने लगे हैं। अब ये हमारा बहुत अच्छे से थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। ज़्यादा गाढ़ा अब इसे नहीं करेंगे, बस यहाँ पर इसे आधा सेकंड के लिए और चलाएंगे, उसके बाद गैस को कर देंगे बंद। अब गैस बंद करने के बाद इसे हम दूसरे किसी भी कांच के बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। कांच के में कीजिएगा, जिससे कि इसका इस्तेमाल करना भी आसान रहेगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्म है। और चाहे तो आप इसे गरम-गरम भी यूज़ कर सकते हैं, ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे कब कौन कितना ले सकता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे इसी समय पर छान लीजिए, ताकि बच्चों को आप ईज़िली इसे दे पाएँ, बहुत ही टेस्टी होता है। अगर बड़े जन के लिए ले रहे हैं तो आप इसे ऐसे ही लीजिए, उसके फ़ायदे थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं आप, आधा-आधा चम्मच, और बड़े जन ले रहे हैं तो 2 से 3 बार ले सकते हैं, पूरा 1-1 चम्मच। और इसको खाना खाने के बाद खाना है, और इसके बाद में आपने कम से कम आधा घंटे पानी भी नहीं पीना है, और बस उसी तरह से आप रहेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आपकी सर्दी खांसी में आराम मिल जाएगा। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए एक नई वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी